So let's discuss one advanced level or level up question, which is the combined mixture of rolling motion and the projectile motion. एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है. बहुत ही कम चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस आने के, बट ये क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिकली आपके कंसेप्ट इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड चीज़ों को विजुअलाइज कराने के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत ही मदद करते हैं, राइट. सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. एज यूजुअल सबसे पहले पॉज करके वीडियो को ट्राई दिस क्वेश्चन टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, and then after if you are getting any problem do watch the solution of this problem. Okay, so question is saying at time t is equal to 0 a disk है ये बराबर, ठीक है, एक डिस्क है. at time t is equal to 0 रेडियस उसका दे रखा है 1 मीटर. स्टार्ट्स टू रोल मतलब बोल दिया यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगी, मतलब जो प्योर रोलिंग मोशन होता है वहाँ पे स्लिपिंग नहीं होती. और रोलिंग मोशन की अगर कंडीशन की बात करो तो दो कंडीशन आप ले सकते हो. एक होता है कि वेलोसिटी जो बॉटम मोस्ट पॉइंट की होती है, राइट, वो होती है आर ओमेगा के बराबर, राइट. ये एक क्या बोल सकते हैं कंडीशन है. और दूसरी कंडीशन ये भी बोल सकते हो कि जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है वो बराबर होता है आर अल्फा के. ओके, सो ये दो कंडीशन होती है जो कि रोलिंग मोशन को डिफाइन करती है, ठीक है. मतलब रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग, यहाँ पे कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है. ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन हमें दे दिया हुआ है, दैट इज 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. A small stone is struck to this disk at time t is equal to 0. It is at the contact point of the disk and the plane. Time t is equal to 0 पे वो जो डिस्क है उसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक पत्थर, मतलब उसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक पत्थर चिपक चुका है. एंड इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वो पत्थर मतलब उस डिस्क के बॉटम मोस्ट पॉइंट, मतलब जो डिस्क का बॉटम मोस्ट पॉइंट ग्राउंड के टच में है ना, उधर है. जैसे कि मान लो ये कार है, इसका एक व्हील है जो कि एक डिस्क है, इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे एक स्टोन चिपक चुका है. ओके, जैसे कि बारिश में यार बहुत होता है कि जब गाड़ी आगे चल रही हो तो मान लो आप पीछे चल रहे हो तो कहीं ना कहीं कीचड़ उछड़ता है. बेसिकली ये उसी का क्वेश्चन है, मतलब ये वही सिचुएशन है जो बारिश में बहुत लोग फेस करते हैं. फिर क्या बोला कि लेटर एट टाइम t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई सेकेंड द स्टोन डिटैचेस इटसेल्फ एंड फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द डिस्क. द मैक्सिमम हाइट इन मीटर रीच्ड बाय द स्टोन मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन इज 1/2 प्लस पाई बाई 10x. देन द वैल्यू ऑफ x इज, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब देखो यहाँ पे सिचुएशन कैसी है, मान लो ये कार जा रही है, ठीक है. अब इसके टायर पे, मतलब जो ये डिस्क है उसके नीचे एक स्टोन चिपक गया. एंड फिर जब ये गाड़ी आगे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्क है वो रोटेट हुई होगी, राइट. जब ये रोटेट हुई तब ये स्टोन बॉटम मोस्ट पॉइंट से यहाँ पे आ गया एंड यहाँ पे आके इस डिस्क से ये जो स्टोन है वो डिटैच हो गया. एंड फिर यहाँ से इसने प्रोजेक्टाइल मोशन किया. तो आपको बताना है कि इस स्टोन का इसके ग्राउंड से, मतलब ये जो ग्राउंड है इससे मैक्सिमम हाइट क्या होगी. एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है. ट्राई दिस. अगर आपको क्वेश्चन समझ गया होगा तो सबसे पहले ट्राई करो कि यार आप खुद से ही आंसर निकाल लो, ठीक है. मैं आपको बता देता हूँ कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6. अगर आपका आंसर सही है तो बहुत अच्छी बात है, आपने एक बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. आपके कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है. अगर नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्यूशन देख सकते हो. एंड थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है इसलिए, मतलब कोई ऐसी बात भी नहीं है कि यार मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आया तो मेरे को कुछ नहीं आता है. नहीं यार, ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है जो कि कंबाइंड कंसेप्ट से मिलकर बना हुआ है. सो अगर नहीं भी होता है तो इस क्वेश्चन से सीखने की ट्राई करना. तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं. तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ये स्टोन यहाँ पे, राइट. एंड एट टाइम t इज इक्वल टू रूट ऑफ पाई सेकेंड पे ये जो स्टोन है यहाँ से टेंजेंशियली फ्लाई आउट कर जाता है और डिटैच हो जाता है इस डिस्क से एंड प्रोजेक्टाइल मोशन करता है. तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब इसने प्रोजेक्टाइल मोशन किया तो इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी. मैक्सिमम हाइट अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें, सिर्फ प्रोजेक्टाइल हम कंसिडर करें तो यही होगी ना, बिकॉज देखो हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है. तो इस जहाँ से इसने प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया ये तो वो लेवल है ना, तो
तो यहाँ से यहाँ पे एच मैक्स तो हम इजीली निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आपको पता होगा, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर किसी तरह से हमें ये u मिल जाए और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो हमें इजीली ये वाली हाइट मिल जाएगी और हम ये वाली जो हाइट होगी उसे ऐड कर लेंगे। मतलब इसे मान लेते हैं स्मॉल h है, ये स्मॉल h और ये एच मैक्स को ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल हाइट इस स्टोन की मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें दो काम करना है। सबसे पहले हमें u फाइंड करना है एंड ये थीटा फाइंड आउट करना है एंड किसी तरह से ये स्मॉल h फाइंड करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि ये स्टोन किधर आके रुका है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये डिस्क जो है वो कितने एंगल रोटेट हुए हैं। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे इसका एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है, दैट इज 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो हम सिंपल से अगर देखो आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो अल्फा है वो कांस्टेंट है एंड जब कांस्टेंट अल्फा होता है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। और इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द सर्कुलर मोशन हम क्या यूज कर सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टाइम टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर, जैसे कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। सिमिलरली जो सर्कुलर मोशन होता है उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। थीटा एंगल रोटेटेड है, ओमेगा इनिशियल मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टाइम टी है, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट, एंड टी टाइम है फिर से। तो हम यहाँ पे देखो ओमेगा इनिशियल तो जीरो ही होगा बिकॉज यहाँ पे क्या बोला है कि जस्ट स्टार्ट हुआ है, राइट। यहाँ पे स्टार्ट्स टू रोल डाउन लिखा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी जीरो। तो ये वाला जो पूरा टर्म आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू दे रखी है 2/3 एंड टी की वैल्यू दे रखी है रूट पाई का स्क्वायर हो जाएगा सिंपल से पाई, राइट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल, पाई रूट पाई का स्क्वायर मतलब पाई अपॉन 3। तो जो थीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई पाई/3 रेडियन, या फिर आप बोल सकते हो कि 60 डिग्री। मतलब ये जो डिस्क है इतने टाइम में मतलब रूट पाई सेकेंड में 60 डिग्री रोटेट कर लिया होगा। तो स्टोन पहले इनिशियली यहाँ पे था और फाइनली यहाँ पे है। तो अगर मैं सेंटर से यहाँ पे देखूँ तो सेंटर से ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला थीटा, राइट। ये थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, बिकॉज ये डिस्क क्या है 60 डिग्री रोटेट कर चुकी है। अगर 60 डिग्री रोटेट की तो ये स्टोन भी तो 60 डिग्री रोटेट कर दिया होगा ऐसे, राइट। तो डिस्क ने 60 डिग्री रोटेट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो ये थीटा हमें मिल जाएगा कैसे, बिकॉज ये थीटा 60 डिग्री है। तो देखो ये जो यू है ये रेडियस के परपेंडिकुलर होता है हमेशा, राइट। जो वेलोसिटी होगी सर्कुलर मोशन में वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये 90 है। अगर ये थीटा है, ये थीटा 60 डिग्री है और ये 90 है, तो ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। ये 90 प्लस 30 कितना हुआ 120, और ये थीटा फिर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, बिकॉज एक लाइन में जितने भी एंगल हो वो टोटल 180 बनाएंगे। तो 90 प्लस 30 और प्लस 60 करके 180 आएगा। तो ये थीटा हमारे पास आ जाएगा सिंपल से 60 डिग्री। आई होप इतना मैथ्स आपको आता होगा। अगर नहीं भी आता तो मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो मैंने क्या किया एक्चुअली, देखो ये थीटा हमें 60 डिग्री मिल गया, ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल जो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। हमें ये वाला एंगल मिल गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये 90 है, ठीक है, ये वाला तो 90 होगा। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। अगर ये 60 ये 90 तो टोटल ट्राइंगल का सम कितना होता है 180। तो ये 90 प्लस 60 150 और ये बच गया कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब ये पूरी जो लाइन है इसमें जितने भी एंगल होंगे वो कितने होंगे 180 वाले होंगे, मतलब टोटल सम उसका कितना होगा 180 होगा। तो 30 प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 120 दैट विल बी 60 डिग्री। तो ये थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। तो हमें थीटा मिल गया। अब बचा क्या, देखो हमारे पास अगर थीटा आ गया, अब एच मैक्स हम फाइंड कर सकते हैं, बस हमें यू की रिक्वायरमेंट है। अब देखो क्या बोला है कि यू जो मतलब यू कितना होगा, जितनी इस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी डिस्क की, जितनी इस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी सेम इस स्टोन के पास आ जाएगी। तो इस डिस्क की टेंजेंशियल वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हो
कि टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होगी, आर इंटू ओमेगा। ओमेगा हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस टाइम टी इज इक्वल टू रूट पाई सेकेंड पे, बिकॉज हमारे पास अल्फा गिवन है, राइट। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो ओमेगा फाइनल, जो ओमेगा फाइनल आएगा वो क्या आ जाएगा, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, वैसे ही ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा इनिशियल तो 0 है फिर से, तो ओमेगा फाइनल क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू टी। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2/3 एंड टी की वैल्यू कितनी है, रूट पाई। तो ओमेगा फाइनल की वेलोसिटी आ गई। अब v या फिर आप u भी बोल सकते हो, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू आर, राइट। ओमेगा इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि रेडियस कितना है, 1 मीटर है, ठीक है। तो अगर रेडियस 1 मीटर है तो 2/3 अंडर रूट ऑफ पाई इंटू 1, मतलब ये आ जाएगा 2/3 अंडर रूट ऑफ पाई मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास u आ गया, ठीक है, हमारे पास u आ गया। देखो अब हमारे पास u आ गया और थीटा हमारे पास आ गया 60 डिग्री, तो हम एच मैक्स फाइंड कर सकते हैं। अब एच मैक्स कितना आ जाएगा, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर की वैल्यू, यू की वैल्यू देखो, यू की वैल्यू इतनी आ गई, तो 2/3 अंडर रूट ऑफ पाई का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी, √3/2, राइट। तो √3/2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू 10, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एच मैक्स, इजिली सॉल्व कर सकते हैं इसे। 4 रूट पाई का स्क्वायर पाई, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 इंटू 10, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया पाई अपॉन 60, ठीक है। तो एच मैक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, पाई अपॉन 60, ठीक है, पाई अपॉन 60। लेकिन ये तो हमारे पास सिर्फ एच मैक्स की वैल्यू आई, जो कि इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट थी, बट हमें इस स्टोन की ग्राउंड से टोटल हाइट पूछी है। तो यहाँ से इस वाले लेवल से, जहाँ से इसने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया, यहाँ से तो हमें एच मैक्स मिल गया, बट ये स्मॉल एच बाकी है। तो स्मॉल एच की वैल्यू देखो इतनी बोल सकते हैं, सॉरी जो स्मॉल एच है इसकी वैल्यू हम इतनी बोल सकते हैं, राइट। ये भी तो स्मॉल एच है, राइट। अगर मैं कलर चेंज कर देता हूँ फिर से, तो अगर ये एच है, स्मॉल एच है, तो ये वाला भी तो स्मॉल एच होगा, राइट। ये भी स्मॉल एच है, तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं कि ये टोटल आर है, राइट, ये टोटल आर है। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये अगर आर हो, ये आर है और ये थीटा है, तो ये वाला कितना होगा, आर कॉस थीटा, राइट। और ये वाला स्मॉल एच क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा, राइट। मैं फिर से समझा देता हूँ कि ये कैसे आया। ये टोटल आर है, राइट, यहाँ सेंटर से ग्राउंड तक ये टोटल रेडियस आर है। अब मेरे को इतना लेंथ चाहिए, तो मैं टोटल में से जो ये वाला लेंथ है, राइट, ये वाला लेंथ है, इसे माइनस कर दूँ तो आ जाएगा। अब ये वाला लेंथ कैसे निकालेंगे, अगर ये थीटा है और ये आर है, तो ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा, आर कॉस थीटा। अब टोटल आर में से आर कॉस थीटा को माइनस कर दो तो हमें एच मिल जाएगा। तो एच की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल एच की वैल्यू आ गई हमारे पास आर माइनस आर कॉस थीटा, आर माइनस आर कॉस थीटा, मतलब कॉस 60 डिग्री, बिकॉज थीटा की वैल्यू 60 डिग्री थी। कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/2, तो r/2 आ जाएगा। r माइनस r/2 विल बी r/2। r की वैल्यू कितनी थी, 1 मीटर, तो 1/2। तो हमारे पास स्मॉल h की वैल्यू भी आ गई 1/2। तो अब जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट ऑफ स्टोन फ्रॉम ग्राउंड, वो कितना आएगा, दैट इज एच मैक्स, जो कि प्रोजेक्टाइल का था, प्लस स्मॉल एच। एच मैक्स की वैल्यू कितनी आई, पाई अपॉन 60, प्लस एच की वैल्यू कितनी आई, 1/2, ठीक है। तो हमारे पास टोटल हाइट ये स्टोन की निकल चुकी है फाइनली। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, नीट में आने के तो चांसेस बहुत ही कम है, बट आई होप इससे आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग हुई होगी। तो अब देखो फाइनल आंसर तो अभी नहीं आया, बिकॉज फाइनल में क्या बोला है कि जो टोटल हाइट है वो 1/2 प्लस पाई बाई 10x के बराबर है। एंड फिर हमें x की वैल्यू पूछी थी कि x की वैल्यू क्या है, तो ये जो है वो किसके बराबर दे रखा है हमें, 1/2 प्लस पाई अपॉन 10x के बराबर दे रखा है, राइट। तो देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो पाई बाई 60 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, पाई अपॉन 10x, पाई पाई कैंसिल,
ये गया 6 से, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो मैंने आपको पहले ही आंसर बता दिया था कि x इज इक्वल टू 6 है, राइट। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, राइट। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन मैं ज़रूर बोलूँगा, बट आई होप आप मतलब आप इसको इमेजिन करके इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ पाए होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा भी लगा होगा। मेरे को भी पर्सनली ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा था जब मैंने इसे पहली बार देखा था। मेरे से भी यार मतलब नहीं हुआ था, मेरे को भी थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ी थी। तो बहुत निराश मत होना अगर ये क्वेश्चन ना हुआ, बिकॉज अच्छा था क्वेश्चन बट कंसेप्चुअल था। एंड दो कंसेप्ट जो कि एक रोलिंग मोशन है एंड प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये दोनों का मिक्सचर था, इसीलिए ये क्वेश्चन एक लेवल अप क्वेश्चन है और जो आपके कंसेप्ट को इंप्रूव करने के लिए मदद करेगा। आई होप इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया, कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ लेना, आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई इट। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू कमेंट कि हाँ समझ में आ गया, एंड एक लाइक दबा देना। तब तक के लिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।